हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर की। तो आज है 22 फरवरी 2026 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम मेनली बात करेंगे 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही किस देश ने व्हाट्सएप पर बैन लगाया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है, तो रशिया ने हाल में ही व्हाट्सएप पर बैन लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गेल इंडिया लिमिटेड के जो नए चेयरमैन बने हैं और जो मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है दीपक गुप्ता, उनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही एआई इम्पैक्ट समिट इंडिया 2026 के जो आयोजकों ने किस यूनिवर्सिटी के इवेंट से बाहर निकाला है, किस यूनिवर्सिटी को बाहर निकाला है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी को इवेंट से बाहर का रास्ता दिखाया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है। वो किस साम्राज्य की स्थापना उन्होंने की थी। तो उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही पूछा गया है कि रामकृष्ण परमहंस की 191वीं जयंती कब मनाई गई है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है, 18 फरवरी को जो है 191वीं जो जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही लोसार फेस्टिवल 2024 कहाँ शुरू हुआ था। तो उसका जो राइट ऑप्शन है, वो हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही रणजी ट्रॉफी के 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे क्रिकेटर का नाम कौन से बने हैं। तो उनका जो राइट ऑप्शन है, तो वो है पारस डोगरा, जिन्होंने रणजी में 10,000 पूरे रन पूरे करने वाले दूसरे क्रिकेटर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि G4 समूह की अगर बात की जाए, जिसकी बैठक जो अभी हुई है, जो कॉन्फ्रेंस और कौन सा एडिशन था, 62 जो है जो एडिशन था म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026 के दौरान कौन कौन से देश उसमें शामिल थे। तो उसमें था इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील देश इसके अंदर शामिल थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत विस्तार की बात की जाए, फरवरी 2026 में ये हाल में ही लॉन्च किया गया है। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये एग्रीकल्चर क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लेक जो विक्टोरिया झील है, जो हाल में ही खबरों में रही है, और खबरों में क्यों रही है, क्योंकि वहाँ पे एल्गी ज़्यादा एल्गल ब्लूम हुआ है, मतलब एल्गी जो काई है वो ज़्यादा ग्रो की है वहाँ पर। तो ये जो झील है ये सुर्खियों में रही है। तो ये कौन से महाद्वीप पर सबसे बड़ी झील है। तो ये अफ्रीकन जो महाद्वीप है, सबसे बड़ी झील वहाँ पर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शाहपुर कांडी बांध परियोजना जो हाल में ही खबरों में रही है, वो किस नदी पर स्थित है। तो वो रावी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस राज्य को नस्ल मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है, बिहार राज्य को नस्ल मुक्त जो हाल में ही घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 को किसे चुना गया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है, स्मृति मंदाना को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 वर्ष के एक रणवीर सचदेवा है, किस कार्यक्रम में सबसे कम उम्र के वक्ता बने हैं। तो वो हाल में ही इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के सबसे कम उम्र के स्पीकर बने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फरवरी 2026 की बात की जाए, 20 फरवरी 2026 की दो भारतीय राज्यों का स्थापना दिवस है। तो वो कौन सा है। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो है, 20 फरवरी को उनका स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है इंटरनेशनल मदर जो लैंग्वेज डे 2026 की बात की जाए, तो वो कौन सी तारीख को मनाया गया है। तो उसका राइट ऑप्शन है, 21 फरवरी को ये मनाया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है। वो 19 फरवरी 2026 को उन्होंने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला क्वेश्चन है कि राजकीय ईंट खोरी महोत्सव का जो मुख्य केंद्र कौन सा मंदिर बना है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है, भद्रकाली मंदिर उसका मुख्य केंद्र बना है। उसके बाद अगर बात की जाए 2026 में किस आयोजन में रूसी और बेलारूसी एथलीट अपना राष्ट्रीय ध्वज के तहत प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो उसका जो राइट ऑप्शन है, मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन पैरालंपिक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्टराइजिंग एक्सो प्लैनेट सैटेलाइट एक मिशन है जो किस एजेंसी के द्वारा छोड़ा गया है। तो वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा हाल में ही छोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 16 फरवरी 2026 को लगातार दूसरे वर्ष सीईओ ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है किसे मिला है। तो उसका नाम है समीर कोनेडिया, जो को है ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गगनयान मिशन के लिए जो हाल में ही
ड्रोन की बात की गई है। पूछा गया है कि गगनयान मिशन के लिए ड्रॉग पैराशूट का जो योग्यता स्तर भार परीक्षण जो कहाँ आयोजित किया गया है, तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये चंडीगढ़ के अंदर जो है आयोजित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति ने मिलान कोर्टिना 2026 में शीतकालीन खेलों के लिए किस देश से प्रतिबंध हटाया है? तो वो दोनों देश हैं, रूस और बेलारूस, दोनों से उन्होंने हाल में ही प्रतिबंध हटाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही एक बुक लिखी गई है, उसका नाम है द सेज हु री इमेजिन हिंदुज्म, द लाइफ लेसन एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? शशि थारूर ने ये पुस्तक लिखी है। उसके बाद जो भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ कितने वर्षों के लिए चावल आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो 5 साल के लिए उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद फरवरी 2026 में जापान की 105वीं जो प्रधानमंत्री बनी है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है साना ताकाइची, इनका नाम है। उसके बाद पूछा गया है, यूरोपीय संघ ने अपना पहला यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस कहाँ शुरू किया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये नई दिल्ली के अंदर उन्होंने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, किस राज्य सरकार ने ज्ञान भारतम मिशन के तहत दुर्लभ जो लिपियों और ऐतिहासिक ग्रंथों को डिजिटल करने की जो पहल शुरू की है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में ही शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही किस बैंक ने ऑनलाइन मृत्यु दावा निपटाना जो पोर्टल लॉन्च किया है? तो उसका राइट ऑप्शन है इंडियन ओवरसीज जो बैंक है उन्होंने ये शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही भारत का पहला ह्यूमैनिटी जो फर्स्ट AICT कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये बेंगलुरु के अंदर स्थापित की जाएगी। उसके बाद हाल में ही भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी कैडेट परीक्षण जहाज का नाम क्या रखा गया था? तो उसका जो राइट ऑप्शन है कृष्णा, उसका नाम रखा गया है। उसके बाद हाल में ही उन्दाती सीता नदी टाइगर रिजर्व में हॉर्निबिल जो रेस्टोरेंट विकसित किया जा रहा है, यह टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही भारतीय जो सेना ने वज्रघात अभ्यास कहाँ किया गया है? तो ये जैसलमेर राजस्थान के अंदर अभ्यास किया गया है। उसके बाद किस राज्य ने पहली बार भारत में टाइडल फ्लडिंग को स्टेट स्पेसिफिक जो डिजास्टर घोषित किया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है केरल सरकार ने इसको पहली बार जो है स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर में प्रस्तुत किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 में शामिल होने का निमंत्रण दिया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है फ्रांस ने ये निमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। उसके बाद भारत का पहली अंडर वाटर जुड़वा ट्यूब सड़क और रेल सुरंग का निर्माण किस नदी के नीचे किया जा रहा है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता 2026 का जो आयोजन है कहाँ किया जा रहा है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये मुंबई में किया जा रहा है। उसके बाद किस राष्ट्रीय उद्यान में गामिनी चीता ने 3 शावकों को जन्म दिया है? तो ये मध्य प्रदेश के कान्हो राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क है उसके अंदर उन्होंने 3 शावकों को हाल में ही जन्म दिया है। उसके बाद पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसने अडॉप्ट किया है कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये केरल सरकार ने हाल में ही अपनाया है। उसके बाद जो नाही है जिसका मतलब है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने बी कॉरिडोर्स योजना किसके समर्थन के लिए शुरू किया है? तो उन्होंने हनी बी और अदर पॉलिनेटर के लिए ये हाल में ही शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली में जो आयोजित इंडिया AI समिट में शाही और बुद्ध नाम के 2 राष्ट्रीय पहलों को शुरू किया है, तो ये शुरुआत किसने की है? तो ये जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, म्यूनिक सिक्योरिटी जो सम्मेलन है 2026 जिसका 62 एडिशन जो हुआ है वो कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये हाल में ही जर्मनी के अंदर संपन्न हुआ है। उसके बाद पूछा गया है, फरवरी 2026 की बात की जाए, हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का 75वां स्थान इसके अंदर था। उसके बाद पूछा गया है, विधायकों की अटेंडेंस मार्क करने के लिए AI पावर्ड फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला भारत की जो पहली विधानसभा कौन सी बनी है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है तो वो आंध्र प्रदेश बनी है।
उसके बाद भारत का कौन सा अर्धसैनिक बल है जिन्होंने डॉग स्क्वाड की बात करें तो उसमें स्वदेशी नस्ल के कुत्तों को शामिल किया है। बात की जाए तंगखुल हुई जो मणिपुर के हैं, कोम्बोई जो तमिलनाडु के हैं वो शामिल किए हैं। तो ये आसाम राइफल ने इनको मतलब जो हमारे देश के स्वदेशी नस्लों को अपने डॉग स्क्वाड के अंदर शामिल किया है। उसके बाद अगला है कि हाल में ही किसने भारत विस्तार एआई टूल लॉन्च किया है, तो उसका जो राइट ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान ने इसे हाल में ही इंट्रोड्यूस किया है। उसके साथ साथ हम पूछा गया है हाल में ही बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किसी किया गया है, तो है स्मृति मंदाना को सम्मानित किया गया है। उसके बाद हाल में ही जर्मनी में जो आयोजित फीडे जो फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है, तो मैग्नस कार्लसन ने ये खिताब अपने नाम किया है। उसके बाद WHO ने किस भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित पोलियो वैक्सीन जिसका नाम क्या है NOPV2 जो को मंजूरी दी है, तो वो किसने बनाई है, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने ये हाल में ही पोलियो वैक्सीन बनाई है। उसके बाद हमारी जो सरकार है उन्होंने सरकारी कार्यक्रम स्कूलों में राष्ट्रगान के पहले राष्ट्रगीत के कितने अंतरा को बजाना और गाना अनिवार्य किया है, तो उसके राइट ऑप्शन है 6 स्टैंजा या अंतरे को गाना जो है अनिवार्य किया है। उसके बाद है बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे, तो उनका राइट ऑप्शन है तारिक रहमान उनके नए जो चुने जाएंगे। उसके बाद पूछा गया है लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए भारत का जो पहला सरकारी मदद वाला नेशनल बायो बैंक कहाँ शुरू किया गया है, तो ये अहमदाबाद के अंदर हाल में ही शुरू किया गया है। उसके बाद हाल में ही बात की जाए पीएमओ की प्रधानमंत्री कार्यालय की जो बात की जाए को साउथ ब्लॉक में नए परिसर में स्थानांतरित किया गया है, तो उसका नाम क्या है, सेवा तीर्थ उसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद हाल में ही भारत ने हाल में ही कमांड ऑफ अ कंबाइंड टास्क फोर्स जिस 154 में पहली बार जो कमान संभाली है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो उसका राइट ऑप्शन है ये इसका मुख्यालय बहरीन के अंदर है। उसके बाद हाल में ही भारत ने हाइड्रोजन फेलोशिप जो कार्यक्रम किस देश के साथ हाल में ही शुरू किया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये नीदरलैंड के साथ उन्होंने हाल में ही शुरू किया है। और उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही भारत के मड वोल्केनो में विस्फोट हुआ है, ये कहाँ पर है, तो उसका राइट ऑप्शन है ये अंडमान द्वीप के ऊपर प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस देश की सेना पहले इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप की जो 2026 की मेजबानी करेगा, तो उसका राइट ऑप्शन है तो भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है। उसके बाद है मिया मोटली जो है वो किस देश की लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है, तो उसका नाम राइट ऑप्शन है बारबाडोस की हैं वो जिन्होंने ये जो है तीसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद का दावेदार वो बनी है। उसके बाद पूछा गया है नागालैंड के संगताम नागा समुदाय ने किस जानवर के शिकार पर और व्यापार पर प्रतिबंध लगाया है, तो उसका राइट ऑप्शन है पेंगोलियन के जो हाल में ही हंटिंग और ट्रेडिंग पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया है। उसके बाद पूछा गया है फरवरी 2026 में किस देश की नौसेना ने पहली बार बहुराष्ट्रीय समुद्री बल के संयुक्त कार्य बल 154 की कमान संभाली है, तो उसका राइट ऑप्शन है भारत सरकार ने ये कमान अपने नाम की है। उसके बाद पूछा गया है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की पहली महिला टीटीई कौन बनी है, तो उसका नाम है सरिता योलोमो उसका नाम है जो पहली टीटीई बनी है। उसके बाद है पुनीत अग्रवाल किस देश के भारत के राजदूत बने हैं, तो वो थाईलैंड देश के राजदूत बने हैं। उसके बाद पूर्वोत्तर भारत की पहली आधुनिक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये आसाम सरकार के द्वारा किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही अगर बात की जाए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं, तो उनका नाम है सीए प्रसन्ना कुमार डी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर बात की जाए एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं, तो राइट ऑप्शन है 94 मेडल जो 94 मेडल हैं भारत ने अपने नाम किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि T20 क्रिकेट में 700 विकेट हासिल करने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं, तो उसका राइट ऑप्शन है राशिद खान पहले गेंदबाज बने हैं। उसके बाद भव्य भारत भूषण पुरस्कार किसने लॉन्च किया है, तो ये सदगुरु जग्गी वासुदेव द्वारा जो है हाल में ही किया गया है। उसके बाद
एम्स दिल्ली, जिसका मतलब है इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने दिल्ली ने सफल जो रिमोट टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड कहाँ शुरू किया है, तो ये मैत्री जो रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका पर किया गया है। उसके बाद है अलीची की लिपि में शताब्दी महोत्सव का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये नई दिल्ली के अंदर किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन है ये मथुरा के अंदर किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही केंद्र सरकार ने रोड एक्सीडेंट के बाद तुरंत मेडिकल मदद के लिए कौन सी योजना शुरू की है, तो पीएम राहत योजना उन्होंने हाल में ही शुरू की है। उसके बाद इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो कहाँ शुरू हुआ है, तो ये नई दिल्ली के अंदर हाल में ही शुरू हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही किस देश के पहले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो बेस्ड पीडीएस सिस्टम को कहाँ लॉन्च किया गया है, तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये गुजरात के अंदर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में ही बात की जाए वाटर जेट प्रोडक्शन एंड द टेस्टिंग फैसिलिटी के साथ भारत दुनिया का तीसरा देश बना है, ये कहाँ शुरू किया गया है, ये गोवा के अंदर शुरू किया गया है। उसके बाद हाल में ही एक निधन हुआ है जिनका नाम है डेविड जे फार्बर का निधन हुआ है। उन्हें लोकप्रिय जो रूप से क्या माना जाता था, इंटरनेट के जनक उन्हें माना जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही किस कंपनी ने भारत का पहला ब्रेल लिपि वाला प्रीमियम कार्ड लॉन्च किया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड लिमिटेड ने ये शुरू किया है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही भारत सरकार ने कहाँ 2 नए टेलीस्कोप एनलास्ट और नलोट को मंजूरी दी है, तो ये लद्दाख के अंदर उन्होंने मंजूरी दी है। और उसके बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि हाल में ही केंद्र सरकार ने जीडीपी आईआईपी के लिए कौन सा बेस ईयर को निर्धारित किया है, तो उसका जो राइट ऑप्शन है 2022 और 2023 उन्होंने बेस ईयर जो है निर्धारित किया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।